हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग टोटल 4 रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। रूल नंबर 9, 10, 11 और 12। इन चारों रूल्स के बारे में हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले टोटल 8 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जो कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से है। और विपिन सर का जो मैथ मस्ती मैथमेटिक्स गणित बुक है, उसमें है चैप्टर नंबर 24। अगर आप ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि रूल नंबर 9, 10, 11 और 12 ये 4 रूल्स किस टाइप का आता है और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनता है, राइट। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विपिन सर का जो मैथमेटिक्स बुक है उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, राइट। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके या फिर इसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और ये है हम लोग का रूल नंबर 9। तो देखिए रूल नंबर 9 में क्या बताया जा रहा है, किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से धन n1 गुना हो जाए तो उतना ही समय में n2 होने की दर बराबर क्या दिया गया है, ये दिया गया है n2 - 1 डिवाइडेड बाय n1 - 1 इंटू r गुना होने की दर, राइट। तो देखिए इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए एक एग्जाम्पल के रूप से हम लोग समझते हैं। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा जाता है रूल नंबर 9 से। तो एक निश्चित समय में 21% साधारण ब्याज की दर से धन 1/2 यानी कि 1.5 गुना हो जाता है, उतने ही समय में धन 2 गुना होने की दर क्या होगी। ठीक है, उतना ही समय में धन कितना हो जाता है, 2 गुना। यानी इस क्वेश्चन के आधार पर, ये जो टाइप है इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज की दर कितना दिया गया है, यहां पर आर दिया गया है 21%, राइट। और धन क्या हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। तो यानी कि n1 का वैल्यू क्या दिया गया है, हम लोग का दिया गया है 1/2 यानी कि 1.5, 1.5, राइट। 1.5 गुना हो जाता है। उतना ही समय में धन 2 गुना होने की दर क्या होगी, यानी कि n2 होने के लिए, यानी कि 2 गुना होने के लिए दर क्या होगा, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहां पर भी गुना ही दिया गया था, ठीक है, गुना। तो n2 यानी कि 2 गुना होने के लिए दर क्या होगी, यही हम लोग को फाइंड आउट करना। और दर का फॉर्मूला देखिए क्या दिया गया है, दर बराबर n2 - 1 डिवाइडेड बाय n1 - 1 इंटू r, राइट। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं और आप लोग भी इस फॉर्मूला को नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट, इंटू r। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इन सभी पे ये सारा वैल्यूज पुट कर देंगे। तो n2 कितना दिया गया हम लोग का, 2 - 1 डिवाइडेड बाई 1.5 - 1, n1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया, राइट। n1 का वैल्यू 1.5 है, इंटू r कितना है 21%, तो यहाँ पर कर दीजिए 21। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू क्या हो जाएगा 21। अब 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 0.5 को यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, राइट। और इसको अगर काटिएगा तो आएगा 2। अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 गुना 2 कितना होता है 42, और यही हम लोग का हो जाएगा किसमें, प्रतिशत में। क्यों, क्योंकि हम लोगों को दर निकालना है, राइट। तो दर हमेशा किसमें होता है, प्रतिशत में। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा 42%, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो n2 गुना यानी कि 2 गुना होने के लिए दर कितना लगेगा, तो दर होना चाहिए 42%, राइट। तो आई होप आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ में आ गया है। यहाँ पर यही फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलते हैं अब हम लोग रूल नंबर 10 पे और देखते हैं रूल नंबर 10 में क्या दिया गया है। ऑलराइट, तो ये है हम लोग का रूल नंबर 10। किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन किसी समय में n1 गुना हो जाए तो उसी दर से n2 होने में लगा समय बराबर क्या दिया गया है, n2 - 1 डिवाइडेड बाई n1 - 1 इंटू t गुना होने में लगा समय, राइट। और चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से धन को 2.5 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी कि हम लोग को फाइनली क्या निकालना है, टाइम, ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है फाइनली टाइम। और इसका फॉर्मूला क्या दिया गया है, लगा समय बराबर क्या है, n2 - 1 डिवाइडेड बाई n1 - 1 इंटू क्या दिया गया है t, ठीक है, इंटू क्या दिया गया है t।
अगर आप विपिन सर के बुक को फॉलो कीजिएगा तो यहाँ पर ये टी के जगह में N1 प्रिंट किया गया है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पर N1 नहीं होगा, N1 का वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ होगा टी। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं कि 2.5 गुना होने में कितना समय लगता है। तो N2 का वैल्यू कितना दिया गया है 2.5 गुना, राइट। N2 का वैल्यू कितना दिया गया है 2.5 और N1 का वैल्यू कितना दिया गया है 2 गुना, ठीक है। N1 का वैल्यू कितना दिया गया है 2 गुना दिया गया और T कितना दिया गया है 8 वर्ष 8 इयर्स हम लोगों का दिया गया। अब इसको वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू 8, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 8 और 8 चौके कितना होता है 12 ईयर्स हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। 1.5 इंटू 8 कीजिएगा तो 12 हम लोग का आंसर आएगा और यही हम लोग का समय निकल जाता है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। विपिन सर के मैथ किताब में ये जो रूल नंबर 9, रूल नंबर 10, रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12 में जो फॉर्मूला दिया गया है इसमें थोड़ा सा एरर है, राइट। ये सब तो ठीक है बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा इन चारों रूल्स में, राइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 11 पे और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यह है हम लोग का रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 में देखिए क्या दिया गया है, किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज धन का N1 गुना हो जाए तो ब्याज के N2 होने की दर बराबर N2 माइनस 1 इंटू आर गुना हो जाता है, ठीक है, या होने की दर, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो बुक में दिया गया है वो N1 ही दिया गया है, जो कि थोड़ा सा एरर है इसमें, यहाँ होगा आर, ठीक है। जो क्वेश्चन में प्रतिशत दिया रहता है, दर प्रतिशत दिया हुआ रहता है वही होगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित समय में 18% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाता है तो उतना ही समय में ब्याज मूलधन का 2.5 गुना होने की दर क्या होगी, ठीक है। फाइनल हम लोग का क्या निकालना है, रेट निकालना है और इसका फॉर्मूला जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या है N2 माइनस N1 इंटू आर, राइट। N2 कितना दिया गया है, सबसे पहले ये देखिए 2.5 गुना 2.5, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 2 सही 1/2 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो 5/2 आएगा और 5/2 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 2.5, राइट। तो इसलिए हम लोग 2.5 गुना डायरेक्ट लिख देते हैं। नेक्स्ट है N1 कितना दिया गया है 1 सही 1/2, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 आएगा, देन फर्दर ये 1.5 आ जाएगा तो 1.5 गुना, राइट। और हम लोग का R कितना दिया गया 18%, R बराबर दिया गया है 18%, राइट। अब क्या कीजिए इस फॉर्मूला इन सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो फाइनल रेट बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू आर यानी कि 18, ठीक है। तो इसे 5 से काटिए, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 3 × 6 = 18 यानी कि 30% हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। ऑलराइट, तो ये है हम लोग का रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में देखिए क्या दिया गया है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से किसी समय में धन का ब्याज मूलधन का N1 गुना हो जाए तो ब्याज को N2 गुना होने में लगा समय बराबर N2 डिवाइडेड बाई N1 इंटू T गुना होने में लगा समय, ठीक है। जब निश्चित साधारण ब्याज की दर रहेगा और किसी समय में धन क्या होता है, धन का ब्याज मूलधन का N गुना हो जाता है, ठीक है। N1 गुना अगर हो जाता है तो ब्याज को N2 गुना में कितना समय लगेगा, ये इस फॉर्मूला में दिया गया है। तो समय बराबर हम लोग का क्या दिया गया है, समय बराबर है N2 डिवाइडेड बाई N1 गुना T, राइट। T गुना होने में लगा समय, ऑलराइट। तो देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 10 वर्ष में धन का 1.5 गुना हो जाता है। धन का कितना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। उसी दर में कितने समय में ब्याज धन का 2 गुना हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या निकालना है, समय। समय हम लोगों को फाइंड आउट करना है और समय का फॉर्मूला हम लोग का क्या दिया गया है, N2 डिवाइडेड बाई N1 इंटू T, राइट। विपिन सर का जो मैथ बुक है इसमें जो भी फॉर्मूला दिया गया है, रूल नंबर 9, रूल नंबर 10, रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12, इन चारों में थोड़ा सा एरर है, ठीक है। यहाँ पर N1 दिया गया है जो कि N1 नहीं होगा, यहाँ पर होगा T, ठीक है। यहाँ पर मैंने ठीक करके T लिख दिया है, आप इसी को फॉलो कीजिएगा, ऑलराइट। तो देखिए इसमें सारे वैल्यूज को क्या कीजिए, अब पुट कर दीजिए। तो N2 कितना दिया गया है, N2 बराबर दिया गया है 2 गुना, है ना। और N1 कितना दिया गया है, N1 हम लोग का दिया गया है 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना यहाँ पर हम लोग का वैल्यू दिया गया है। जस्ट इसको आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 1.5
इंटू कितना हो जाएगा, टी कितना दिया गया है 10 वर्ष, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 10, है ना। अगर इसको दशमलव हटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 10। अब 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3। और इसको अगर फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 13 1/3, यानी कि 13 सही 1/3। यहाँ पर क्या है समय, तो इसलिए हम लोग का यूनिट क्या हो जाएगा ईयर्स, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये जितने भी रूल्स हैं 9 10 11 12, इसमें छोटा सा जो एरर है ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब आपको दर निकालना होगा, जैसे रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 की अगर बात किया जाए तो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ था n2 - 1 डिवाइडेड बाई n1 - 1। अगर आपसे दर निकालने पूछा जाए तो यहाँ पर आप कर दीजिए r। यदि आपसे समय निकालना जाए, ठीक है, समय निकालने के लिए अगर पूछा जाए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको सेम लिखना है n2 - 1 डिवाइडेड बाई n1 - 1 इंटू r की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा t। अगर आप रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12 की अगर बात किया जाए तो इसमें जब आपको दर निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होगा n2 डिवाइडेड बाई n1 इंटू क्या हो जाएगा, दर निकालना है तो यहाँ r हो जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाई n1 इंटू क्या हो जाएगा t। बस यही छोटा सा अंतर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 13 और इसके आगे वाले रूल्स को। तो यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसके जितने भी पहले वीडियोस आए हैं, ठीक है, क्लास 8 तक, यानी कि जो भी हम लोगों ने साधारण ब्याज से रिलेटेड क्लास 8 तक जो भी क्लासेस आए हैं उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर जाके सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं जितने भी अभी तक अपलोड किए गए हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।